प्रेजेंटिंग अ मिस्टीरियस विलेज। इस कहानी की शुरुआत में कैलिफोर्निया की कंट्री साइड में हमें एक छोटे से टाउन को दिखाया जाता है जिसका नाम मिडविच है। आज इस टाउन में हर एक इंसान बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है क्योंकि आज यहाँ का एनुअल फेस्टिवल है जिसकी हर कोई तैयारी कर रहा है। यही हमें प्राइमरी स्कूल की प्रिंसिपल जिल को दिखाया जाता है। जब वो अपने ऑफिस में होती है तो घड़ी में 10 बजते हैं और जैसी 10 बजते हैं पूरा का पूरा टाउन सो जाता है। न सिर्फ इंसान बल्कि पशु पक्षी और सांस लेने वाली हर एक चीज इस टाउन की सो जाती है। जिल के हस्बैंड को दिखाया जाता है जो इस टाउन तक पहुंच गया होता है, जो कि ड्राइव कर रहा होता है और तभी उसे भी नींद आ जाती है जिस वजह से उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है जिसमें उसकी मृत्यु हो जाती है। और अब इस एक्सीडेंट वाली जगह पर पुलिस की टीम आती है। यहाँ पर एक डॉक्टर भी होता है जिसका नाम डॉक्टर एलन है। दरअसल वो इसी टाउन का रहने वाला है। वो किसी काम से बाहर गया था। उसे अपनी पत्नी की चिंता है जो अब भी टाउन में है। इस टाउन की तरफ किसी को भी नहीं जाने दे रही होती क्योंकि जो भी टाउन की तरफ जा रहा होता है वो सो जाता है। और अब यहाँ पर उसकी मुलाकात एक डॉक्टर से होती है जो कि गवर्नमेंट की डॉक्टर है। इस डॉक्टर का नाम सुजैन होता है। सुजैन एलन को बताती है जो भी टाउन की तरफ जाता है वो सो जाता है। और अब जैसी घड़ी में 4 बजते हैं पूरा का पूरा टाउन एक बार फिर से जाग जाता है। किसी को कुछ नहीं पता चलता कि इतने सारे लोग एक साथ कैसे गहरी नींद में चले गए थे। अब इस घटना को कुछ दिन बीत जाते हैं, सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। पर एक दिन टाउन में बहुत सारी फीमेल्स को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। इसमें कुछ अनमैरिड लड़कियां भी होती है और कुछ ऐसी फीमेल्स भी जिन्होंने ऐसा कोई काम नहीं किया होता कि वो प्रेग्नेंट हो जाए। और अब यहाँ पर डॉक्टर सुजैन आती है जो सबके सामने अनाउंसमेंट करती है जो भी इन बच्चों को जन्म देगा गवर्नमेंट हर महीने उन्हें $3000 देगी। साथ ही उनका जितना भी खर्चा होगा वो सब की सब गवर्नमेंट करेगी। साथ ही बच्चे होने तक जितना भी खर्चा होगा वो भी गवर्नमेंट के अंडर कवर होगा। सबके सब बच्चे पैदा करने के लिए तैयार हो जाते हैं और जल्दी वो दिन आ जाता है जब इनकी डिलीवरी का टाइम है। डिलीवरी के बाद 10 बच्चे पैदा होते हैं जिसमें 5 लड़के और 5 लड़कियां होती है। लेकिन इनमें वो लड़की जिसकी शादी नहीं हुई थी उसकी जो बेटी होती है वो जिंदा नहीं होती। डॉक्टर सुजैन बिना किसी को बताए उसे अपने साथ अपनी लैब में ले जाती है। धीरे धीरे बच्चे बढ़ना शुरू हो जाते हैं और ये बच्चे बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं। ये दूसरे आम बच्चों की तरह नहीं होते। और 1 साल के बाद एक लेडी जब अपनी बेटी को कुछ खाने के लिए देती है तो खाना बहुत ज्यादा गर्म होता है जिससे उसकी बेटी को गुस्सा आ जाता है और वो अपनी मॉम को हिप्नोसिस करके उनके हाथ को गरम गरम पानी में डलवा देती है जिससे उनका हाथ जल जाता है। और अब जब वो डॉक्टर एलन के पास जाती हैं तो डॉक्टर एलन उससे पूछते हैं कि तुम्हारा हाथ कैसे जला, लेकिन वो कुछ भी नहीं कह सकती क्योंकि अगर उसने अपनी बेटी की सच्चाई सबको बताई तो हो सकता है कि गवर्नमेंट उसकी बेटी को अपने साथ ले जाए। लेकिन इसके बाद वो बहुत ज्यादा डिप्रेस हो जाती है। उसके पास जीने के लिए कोई भी कारण नहीं बचता और जल्दी उसकी मृत्यु हो जाती है। धीरे धीरे इसी तरह से 7 साल बीत जाते हैं और ये जो बच्चे होते हैं बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है। हालांकि जिनके भी घर में बच्चे होते हैं उनके घर में अजीब अजीब सी घटनाएं होती हैं, लेकिन कोई भी माँ बाप इस बात को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं होते कि उनके बच्चे नॉर्मल नहीं है, वो खतरनाक है। 7 साल की उम्र में सब अपना अपना जोड़ा बना लेते हैं, लेकिन इसमें एक बच्चा अकेला होता है क्योंकि उसके साथ की जो लड़की पैदा हुई थी वो जिंदा नहीं थी। अब ये सब के सब बच्चे अपनी आई चेकअप करवाने के लिए जाते हैं और तभी डॉक्टर से गलती से एक लड़की की आंख में लग जाती है जिससे उसे गुस्सा आता है। उसकी आंखें पूरी तरह से लाल हो जाती है और वो अपनी हिप्नोसिस की पावर से डॉक्टर के हाथों से उसी को हर्ट करवाती है। वहीं जिल जो स्कूल की प्रिंसिपल है वो डॉक्टर एलन के पास जाती है और कहती है कि हमें इन बच्चों को स्पेशल क्लास देनी चाहिए, उन्हें अच्छे से गाइड करना चाहिए ताकि उन्हें एक बेहतर जिंदगी मिल सके। लेकिन डॉक्टर एलन उसका साथ देने से मना कर देते हैं। जिल का भी एक बच्चा होता है जो इन्हीं 9 बच्चों में से एक है जिसकी पार्टनर पैदा होते ही इस दुनिया को छोड़कर चली गई थी। अब क्योंकि उसकी पार्टनर नहीं होती इसीलिए वो जिल के साथ अच्छे से बॉन्ड बना पाता है। और अब अगले दिन जिल का बेटा उस जगह जाता है जहाँ पर उस बच्ची को दफनाया गया था। वहाँ पर उस बच्ची की मॉम भी होती है। हालांकि इसकी शादी नहीं हुई थी, उसके बाद भी इसने उस बच्ची को जन्म दिया था, लेकिन आज भी ये अपनी बच्ची को खोने के गम को भुला नहीं पाई होती, इसीलिए बहुत ज्यादा दुखी होती है। अब इस लेडी के जाने के बाद यहाँ पर डॉक्टर एलन आते हैं जो जिल के खास बेटे को बताते हैं कि यहाँ पर उस बच्ची को नहीं दफनाया गया था। जिल का बेटा कहता है कि मुझे उसकी मौत का बहुत ज्यादा दुख है। वो उसके लिए अपने दिल में दया सिंपैथी दिखाता है, जो सुनकर डॉक्टर एलन को अच्छा लगता है और वो तय करता है कि वो इन 9 बच्चों को पढ़ाएगा। दरअसल आज से पहले इन 9 बच्चों में से किसी ने भी किसी के लिए भी सिंपैथी नहीं दिखाई होती।
और अब वो इन्हें पढ़ाना शुरू कर देते हैं। लेकिन तभी जिल डॉक्टर एलन को बुलाती है और जब वो क्लासरूम से बाहर जाते हैं तो वहाँ पर एक हाउसकीपिंग वाला आदमी आता है जो इन 9 के 9 बच्चों को कोसना शुरू कर देता है। वो कहता है कि गांव में जितनी भी घटनाएं होती हैं उन सब के पीछे तुम ही हो, और वो इन बच्चों में से एक को झाड़ू से हिट भी कर देता है और सब बच्चों को लगता है कि ये उनके लिए खतरा है। सब बच्चों की आंखें चमकने लगती है, लेकिन जिल के बेटे की आंखें नहीं चमकती। वो अब भी पूरी तरह से नॉर्मल होता है, वो अपने कंट्रोल में होता है और अब ये 8 बच्चे मिलकर उसके दिमाग को कंट्रोल करके उसे मार देते हैं। और अब डॉक्टर एलन और जिल दोनों बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। इसीलिए डॉक्टर एलन डॉक्टर सुजैन के पास जाते हैं जो इस केस को इन्वेस्टिगेट कर रही होती है और वो डॉक्टर एलन को बताती है कि ऐसा सिर्फ तुम्हारे टाउन में नहीं हो रहा, बल्कि पूरी दुनिया के अलग अलग हिस्सों में छोटे छोटे गांव और कस्बों में इस तरह की घटनाएं हो चुकी है जहां पर सुबह 10 बजे अचानक से पूरा का पूरा गांव सो गया और 4 बजे जाग गया और कुछ ही दिनों बाद वहां की जो लड़कियां थी वो प्रेग्नेंट हो गई और उन्होंने भी इसी तरह के बच्चों को जन्म दिया जिनके अंदर साइकिक पावर थी, जो अपनी पावर से किसी की भी माइंड को कंट्रोल कर सकते हैं। डॉक्टर सुजैन का ये भी मानना होता है कि इन बच्चों के अंदर कहीं ना कहीं एलियंस ने अपना कब्जा कर रखा है, तो धीरे धीरे इस पूरी दुनिया में अपना कब्जा कर लेंगे। इसके बाद वो एलन को नीचे अपनी लैब में ले जाती है जहां पर वो उसे एक बॉडी दिखाती है जो उसी बच्चे की थी जिसकी पैदा होते ही मृत्यु हो गई थी। ये बच्चा पूरी तरह से एलियन की तरह दिख रहा होता है और अब डॉक्टर सुजैन डॉक्टर एलन को कहती है कि उन बच्चों को जिन्हें तुम क्लास दे रहे हो कभी भी उन्हें अपना माइंड रीड मत करने देना, क्योंकि अगर उन्होंने तुम्हारे माइंड को तुम्हारे थॉट्स को रीड कर लिया तो उन्हें मेरे बारे में पता चल जाएगा कि मैं किस चीज पर रिसर्च कर रही हूँ। सबसे पहले मैं साबित करना चाहती हूँ कि इन बच्चों की बॉडी के अंदर एलियंस है, उसके बाद मैं दुनिया के सामने इस पूरी थ्योरी को लेकर आऊंगी। डॉक्टर एलन उसकी बात का जवाब दिए बिना वहां से चला जाता है क्योंकि वो उससे नाराज है। उसने इतने सालों तक सबसे सच्चाई छुपा कर रखी और अब वो उन्हीं 9 बच्चों में से एक लड़की के कमरे में जाता है। वो एलन से कहती है कि अब हमें कोई भी नहीं रोक सकता और जल्दी हम सब के सब अपने अपने परिवार को छोड़कर बांध में रहेंगे एक साथ, और अगर किसी ने हमें रोकने की कोशिश की तो इसका अंजाम बुरा हो सकता है। वो सब बच्चे बांध में रहने के लिए चले जाते हैं। जिल अपने बेटे से कहती है कि तुम उनसे अलग हो, तुम्हें उनके साथ बांध में रहने के लिए नहीं जाना चाहिए, लेकिन वो अपनी मॉम की बात नहीं सुनता और उन बच्चों के साथ रहने के लिए चला जाता है। अगले दिन यहाँ पर एक आदमी अपनी बेटी को ढूंढते हुए आता है। वो कहता है कि तुम्हें मेरे साथ घर चलना होगा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। पर तभी यहाँ पर जो बाकी के बच्चे होते हैं वो उसके माइंड को कंट्रोल करके उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट करवा देते हैं जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है। और अब अगले दिन डॉक्टर सुजैन डॉक्टर एलन के पास आती है और कहती है कि गवर्नमेंट और मिलिट्री ने फैसला कर लिया है कि इस तरह के सभी बच्चों को मार दिया जाएगा। अगले दिन यहाँ पर मिलिट्री पहुंच जाएगी, इसीलिए गांव वाले गांव को खाली कर रहे हैं। डॉक्टर एलन सभी बच्चों के पास जाता है, लेकिन जल्दी उनसे बात करके उसे समझ में आ जाता है कि इन बच्चों को समझाने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि ये उसकी बात समझने वाले नहीं है। हालांकि उसके दिमाग को पढ़ने की कोशिश भी कर रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पर डॉक्टर एलन समंदर की लहरों के बारे में सोच रहा होता है ताकि इनमें से किसी को भी गवर्नमेंट या आर्मी के किसी भी प्लान के बारे में पता ना चले। यहाँ पर चर्च के फादर आते हैं जो दूर से एक बच्चे पर निशाना लगाते हैं, पर इससे पहले कि वो उस बच्चे को मार पाते उनके पीछे 4 बच्चे होते हैं जिन्होंने उन्हें देख लिया होता है और अब ये चारों मिलकर फादर के माइंड को कंट्रोल करके उनकी जान ले लेते हैं, जिस बात से पूरा का पूरा टाउन बहुत गुस्से में आ जाता है। वही हमें डॉक्टर सुजैन को दिखाया जाता है जो अपनी रिसर्च के पेपर्स लेकर यहाँ से जा रही होती है। तभी उसके सामने 3 बच्चे आ जाते हैं जिसमें से एक जिल का बेटा भी है। सुजैन अपने दिमाग को कंट्रोल करती है ताकि वो उसके थॉट्स को उसके विचारों को ना पढ़ सके और अब ये तीनों बच्चे सुजैन के साथ उसकी लैब में जाते हैं जहाँ पर जिल का बेटा देखता है कि उस बच्ची की जो कि उसकी पार्टनर थी जिसकी पैदा होते ही मृत्यु हो गई, उसकी बॉडी अब भी वहाँ पर है, जो देखकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। सब बच्चों को डॉक्टर सुजैन पर बहुत गुस्सा आता है। ये उसके माइंड को कंट्रोल करते हैं और इसके बाद उसे भी मार दिया जाता है। वहीं डॉक्टर एलन के साथ सबको पता चल चुका है कि ये बच्चे शैतान है, इसीलिए डॉक्टर एलन तय करता है कि वो इन सब बच्चों को मार देगा। वो अपनी गाड़ी में बहुत सारा विस्फोटक रखता है, साथ ही वो अपने प्लान के बारे में जिल को भी बताता है। जिल कहती है कि तुम मेरे बेटे को मत मारना क्योंकि वो बाकियों से अलग है, उसके दिल में रहम है, प्यार है, वो दूसरों के लिए फीलिंग्स रखता है। डॉक्टर एलन उसकी बात नहीं मानता और उसे एक कमरे में बंद करके वहां से चला जाता है। वहीं बाहर दिखाया जाता है जहां पर आर्मी और पुलिस आ चुकी है जो बांध के बाहर होते हैं
और उनके सामने अब बहुत सारे बच्चे हैं, लेकिन ये बच्चे उनके माइंड को कंट्रोल करके उन्हें आपस में लड़वा देते हैं। इसीलिए पुलिस और आर्मी एक दूसरे पर गोलियां चलाना शुरू कर देती है। वहीं अब इन सब बच्चों की क्लास का टाइम हो जाता है जो डॉक्टर एलन लेते हैं। डॉक्टर एलन आज एक ब्रीफ केस लेकर इनकी क्लास ले निकले जाते हैं। इसी ब्रीफ केस के अंदर विस्फोटक है, जिसे क्लास में पहुंचने के बाद वो ऑन कर देते हैं। लेकिन अब वो जिल के बेटे को कहते हैं कि तुम बाहर जाओ। दरअसल वो नहीं चाहते कि जिल का बेटा भी मारा जाए, क्योंकि वो दूसरों से अलग है। यहाँ पर जो 8 बच्चे होते हैं उन्हें डॉक्टर एलन पर शक हो जाता है। इसके बाद सब के सब एक साथ मिलकर उनका माइंड रीड करने की कोशिश करते हैं। तभी यहाँ पर जिल अपने बेटे के साथ आ जाती है और अब यहाँ पर एक लड़की जिल का दिमाग भी रीड करने की, उसे हिप्नोसिस करने की कोशिश करती है। ये देखकर जिल के बेटे को गुस्सा आता है और वो उसे धक्का देकर नीचे गिरा देता है। एलन जिल से कहता है कि तुम जल्दी से यहाँ से अपने बेटे को लेकर निकल जाओ। वो अपने बेटे के साथ बाहर आ जाती है और अब ये 8 के 8 बच्चे किसी भी कीमत पर एलन का दिमाग पढ़ने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन बार बार वो अपने दिमाग में दीवार के बारे में सोच रहा होता है। पर फाइनली ये उसके दिमाग में देख लेते हैं कि ब्रीफकेस के अंदर बॉम्ब है, पर अब बहुत देर हो चुकी है। अगले पल एक ब्लास्ट होता है जिसमें डॉक्टर एलन के साथ 8 बच्चे भी मारे जाते हैं, लेकिन जिल और उसका बेटा बच गए हैं। जिल अपने बेटे से कहती है कि हम यहाँ से कहीं दूर चले जाएंगे जहाँ पर तुम्हें और मुझे कोई भी ना पहचानता हो। और ये दोनों के दोनों गाड़ी से इस टाउन को छोड़कर निकल जाते हैं। और इसी के साथ ये फिल्म, ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।